Hello students, welcome to my channel JMB Rudraksh Science Classes. Today I will teach you new topic from the section heredity, that is the monohybrid cross from the part biology. Monohybrid cross means mono means single, one. Clear? So monohybrid cross is a cross in which only one pair of characters is taken. क्लियर? तो इसमें क्या करते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक जो है वो पेयर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर्स का, और उसमें जो है वो हम क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे क्रॉस लेते हैं सीड की शेप पे। क्लियर? तो हमारे पास जो करेक्टर है वो क्या है हमारे पास, ठीक है। तो करेक्टर क्या है हमारे पास, शेप ऑफ द सीड। करेक्टर है हमारे पास शेप ऑफ द सीड। क्लियर? और इसके हम जो है वो फिनोटाइप लेते हैं, फिनोटाइप दैट इज, अब शेप ऑफ द सीड के लिए हमारे पास क्या अल्टरनेट करेक्टर है, कंट्रास्टिंग करेक्टर हमारे पास है। शेप है तो हमारे पास एक होती है राउंड और सेकंड हमारे पास होती है रिंग। क्लियर? अब हमने फिनोटाइप लिखा, फिनोटाइप के बाद हम इन दोनों में क्रॉस करवा रहे हैं, राउंड सीड पे एंड रिंकल सीड पे। क्लियर? तो किसके बेस पे है, शेप पे। तो शेप ऑफ द सीड कैसी है, राउंड एंड रिंकल। अब हम लिखते हैं इनके जीनोटाइप। तो हमारे पास जीनोटाइप क्या होता है, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। तो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए हम क्या करते हैं कि डोमिनेंट के लिए हम कैपिटल आर ले लेते हैं और रिसेसिव के लिए हम स्मॉल आर ले लेते हैं। क्लियर? अब हम क्रॉस कर रहे हैं, और एग्जांपल ही मैंने जहाँ पे करेक्टर दैट इज द शेप ऑफ द सीड, और शेप ऑफ द सीड जो है वो हमारे पास क्या है, राउंड एंड रिंकल। तो ये अब हमारे लिए फिनोटाइप है। फिनोटाइप मीन्स वो हमें मॉर्फोलॉजी जो है वो अपीयरेंस में कैसे दिख रहे हैं, तो वो राउंड एंड रिंकल है। और जीनोटिपिकली जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन उनकी कैसी है, तो उसके लिए हमने उनके एलील्स लिख दिए कैपिटल आर में एंड स्मॉल आर में। अब हम इनको करेंगे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारे पास क्या होएगा, फॉर्मेशन ऑफ गमीट्स होएगी। ठीक है? गमीट्स की फॉर्मेशन में ये हमारे पास जो है वो सेपरेट हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आर आर एंड स्मॉल आर और स्मॉल आर। क्लियर? अब हमें जो है वो इसमें क्या करना है, ये फ्यूजन होएगी गमीट्स की जब फ्यूजन होएगी तो हमारे पास जो है वो क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, हाइब्रिड हेट्रोजाइगोट की। मीन्स एक हमारे पास एलील जो है वो कैपिटल होएगा और एक हमारे पास स्मॉल होएगा। सो मीन्स हमारे पास ये जो फॉर्मेशन हुई है ये किसकी हुई है, F1 प्रोजेनी। क्लियर? F1 प्रोजेनी हमारे पास क्या आ रही है, F1 प्रोजेनी हमारे पास आ रही है कैपिटल आर एंड स्मॉल आर मीन्स हाइब्रिड। तो हमारे पास जहाँ पे 100% जो हमारे पास जनरेशन होएगी F1 प्रोजेनी है वो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड। ठीक है? तो हाइब्रिड हम उसको कैसे बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू द मिक्सिंग कि हमारे पास आर और दोनों जो है वो हमारे पास एलील फ्यूज्ड हुए हैं और जाइगोट फॉर्म हुआ है, और वो जो है वो जीनोटिपिकली हमारे पास क्या है, हाइब्रिड है। अब जीनोटिपिकली वो हमारे पास क्या है, हाइब्रिड जीनोटिपिकली। क्लियर? लेकिन अगर हम उनको फिनोटिपिकली देखें तो यहाँ पे हमारा जो है वो सेकंड लॉ जो है वो फॉलो होता है, दैट इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है? तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हमारे पास कैपिटल आर जो है वो डोमिनेट कर रहा है स्मॉल आर पे, और इसलिए आर कैपिटल आर इज स्टैंड फॉर राउंड। तो हमारे पास यहाँ पे जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, राउंड सीड। क्लियर? अब हमारे पास राउंड सीड जो है दैट इज F1 प्रोजेनी। अब हम नेक्स्ट क्या करेंगे कि हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे F1 प्रोजेनी। ठीक है? तो F1 प्रोजेनी जो है वो सेल्फ पॉलिनेट हो रही है, सेल्फ पॉलिनेशन इन बिटवीन F1 प्रोजेनी में। तो हमारे पास F1 प्रोजेनी क्या आई, जो हाइब्रिड है जीनोटिपिकली, और 100% वो हाइब्रिड है, और ऑल 100% उसकी जो सीड की शेप है वो कैसी है, राउंड है। अब हम F1 प्रोजेनी में जो है वो क्या लेते हैं, हाइब्रिड
लेते हैं R1 प्रोजनी क्रॉस विद द R1, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो F1 प्रोजनी जो है उनका हम क्रॉस करवा रहे हैं अगेन फॉर नेक्स्ट जनरेशन F2 जनरेशन के लिए। तो जब हमारे पास R जो है वो हम ले रहे हैं F1 प्रोजनी को, अगेन हम अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हम गैमीट्स को सेपरेट करेंगे R और R, और जहाँ पे भी हमारे पास गैमीट्स सेपरेट हो जाएंगे। अब हम इनको अगेन फिर से इनकी जो है वो फॉर्मेशन करेंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं ताकि इजीली आपको जो है वो याद रह जाता है कि कैसे हमने इनको क्रॉसिंग करना है। हम तो कर लेते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को इजी रहे तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पन्नेट स्क्वायर बनाते हैं और उसमें हम गैमीट्स को लिख लेते हैं पहले। तो ठीक है, हमारे पास गैमीट्स है R और स्मॉलर और एक R और स्मॉलर, क्लियर। अब इन दोनों में हमारे पास जो है वो फॉर्मेशन होती है, R से फॉर्म होएगा, बहुत कैपिटल R हो जाएंगे, फिर R और स्मॉलर, देन R और स्मॉलर, देन स्मॉलर एंड स्मॉल, क्लियर। तो इस पन्नेट स्क्वायर को अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास जो है वो गैमीट्स फॉर्मेशन होगी और ये हमारे पास आ गई F2 प्रोजनी, ठीक है। तो F2 प्रोजनी जो है वो हमारे पास क्या है, 4। अगर हम अकॉर्डिंग टू ये पन्नेट स्क्वायर देखते हैं तो हमारे पास 4 जो है वो प्रोजनी जो है वो, जहाँ पे हमारे पास 4 है, इसको हम देख रहे हैं कि कैपिटल R और कैपिटल R हमारे पास क्या है, एक है, ठीक है। देन हमारे पास स्मॉल r एंड कैपिटल R के कितने मेंबर्स हैं, 2 हैं। देन हमारे पास स्मॉल r और स्मॉल r के कितने हैं, 1, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास जो रेशियो आती है निकल के, वो क्या रहेगी कि 1:2:1, कि हमारे पास जो F2 प्रोजनी है, नॉट F1, F2 प्रोजनी, वो हमारे पास जीनोटिपिकली, मतलब कि हम इसकी जहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हैं, ठीक है। तो जीनोटिपिकली हमारे पास ये रेशियो है 1:2:1, मीन्स 1 हमारे पास जो है वो प्योर राउंड है और ये भी हमारे पास हाइब्रिड है, और ये हमारे पास जो है वो 1 प्योर रिसेसिव में मीन्स रिंकल्ड सीड है। लेकिन ये हमारा कैपिटल R डोमिनेट करेगा, तो ये हमारे पास राउंड है और ये हमारे पास रिंकल्ड है। तो फिनोटिपिकली अगर हम अपीयरेंस से देखें तो इन्हें हम 2 रेशियोज बताते हैं। तो फिनोटिपिकली 1 और 2 हमारे पास जो राउंड है वो 3 हो जाएंगे और जो रिंकल्ड है वो 1 हो जाएंगे, और हमारे पास रेशियो हो जाएगी 3:1, क्लियर। तो ये हमारे पास क्रॉस था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कि हम जो है वो मेनली 1 पेयर ऑफ करेक्टर लेते हैं, जिसमें हमने लिया है शेप ऑफ सीड पे राउंड एंड रिंकल, क्लियर। लेकिन जो कॉमनली एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में भी हर जगह जो हम एग्जाम्पल को यूज करते हैं मेनली, वो हमारे पास मेनली कौन से होते हैं, मैंने इसलिए डिफरेंट ली है राउंड एंड रिंकल के लिए। वो ज़्यादातर आपके लिए एग्जाम्पल जो है वो यूज़ करी जाती है, वो है आपके पास हाइट के लिए, जिसमें आपके पास जो है वो क्या हाइट रहती है, टॉल एंड शॉर्ट की गैमीट फॉर्मेशन होती है, और गैमीट फॉर्मेशन से आपके पास F1 प्रोजनी आती है, फिर आपकी जो है वो F1 प्रोजनी क्रॉस करती है, देन आपके पास जो है वो पन्नेट स्क्वायर में वही सेम आपके पास जो है वो जनरेशन फॉर्म होती है, दैट इज आपके पास आपकी 1:2:1 रेशियो में, और एक आपके पास फिनोटिपिकली रहती है 3:1 रेशियो, क्लियर। सो आई होप you like my video. Please like, share and subscribe. Thank you.